आज एयर इंडिया को 18,000 करोड़ रुपए में बेच दिया गया, क्योंकि एयर इंडिया के ऊपर 60,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज हो गया था। पिछले 10 साल में भारत सरकार ने एयर इंडिया पर 1 लाख करोड़ रुपए खर्च किए हैं। एयर इंडिया को चलाने की सरकार ने भरपूर कोशिश की, फिर भी एयर इंडिया घाटे में ही जाती रही। एयर इंडिया को एक दिन में 20 से 25 करोड़ रुपए का घाटा उठाना पड़ता था। यही कारण है कि इस एयर इंडिया को प्राइवेट के हाथों देना पड़ा। अगर एयर इंडिया टाटा ग्रुप में नहीं जाता तो अंततः इसे सरकार को बंद करना पड़ता। एयर इंडिया का बेस कीमत सरकार ने लगाया था 12,000 करोड़ रुपए, यानी इससे नीचे एयर इंडिया का डील नहीं किया जाएगा। एयर इंडिया के लिए पहला बोली स्पाइस जेट से अजय सिंह ने लगाई थी, जो कि 15,100 करोड़ रुपए की थी, और दूसरी बोली लगाई गई थी टाटा ग्रुप के तरफ से 18,000 करोड़ रुपए की। इस तरह से 18,000 करोड़ रुपए में यह डील सरकार ने टाटा एंड सन्स के साथ फाइनल कर दिया, जिससे एक बार फिर से एयर इंडिया टाटा ग्रुप के पास चला गया। एयर इंडिया का 100% हिस्सेदारी 18,000 करोड़ रुपए में टाटा ने खरीद ली। टाटा ने पहले से 2 एयरलाइंस चला रहा है, विस्तारा और एयर एशिया। इस एयर इंडिया की शुरुआत टाटा ने ही किया था। सन 1932 में उस समय जहांगीर रतन दादाभाई टाटा, जिन्हें JRD टाटा भी कहा जाता है, इसके मालिक थे और इसका नाम था टाटा एयरलाइंस। 29 जुलाई 1946 को टाटा एयरलाइंस एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी बन गई और उसका नाम बदलकर एयर इंडिया लिमिटेड कर दिया गया, और भारत सरकार ने एयर इंडिया का 49% हिस्सेदारी ले ली। और सन 1953 में जवाहरलाल नेहरू की सरकार ने पूरी तरह से भारत सरकार में अधिग्रहण कर लिया। उसी समय से एयर इंडिया भारत सरकार के पास है। लेकिन एक बार फिर से 68 वर्ष के बाद एयर इंडिया टाटा ग्रुप के पास चली गई। रतन टाटा ने ट्वीट में लिखा है, वेलकम बैक एयर इंडिया, यानी कि एयर इंडिया की टाटा ग्रुप में घर वापसी हुई है। टाटा की एयर इंडिया में विनिवेश की पूरी प्रक्रिया दिसंबर तक पूरा कर लिया जाएगा। एयर इंडिया को घाटे में रहने का मुख्य कारण है तेल की बढ़ती हुई कीमत। एयर इंडिया की पेट्रोल की कीमत 1 किलोग्राम लीटर पेट्रोल भरने में 55,000 रुपये देना पड़ता है। 1 किलोग्राम का मतलब 1,000 लीटर पेट्रोल। एक यात्री विमान के लिए 1 सेकंड में 4 लीटर पेट्रोल की खपत होती है। इस तरह से सभी एयरलाइंस को सिर्फ तेल पर 40% पैसा खर्च करना पड़ता है। और दूसरी बात यह है कि कंपटीशन भी इस क्षेत्र में जबरदस्त चल रहा है। यही कारण है कि भारत सरकार ने एयर इंडिया का 100% हिस्सेदारी टाटा ग्रुप को बेच दिया। अभी एयर इंडिया के पास कुल 117 विमान है और एयर इंडिया एक्सप्रेस के पास 24 विमान है। क्या एयर इंडिया प्राइवेट होने के बाद किराया बढ़ा सकता है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है।
क्योंकि एयरलाइंस की किराया डीजीसीए यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन ही तय करता है, जो भारत सरकार की एक संस्था है। लेकिन यह बात पक्की है कि प्राइवेट एयरलाइंस होने के चलते पहले से आपके सुविधा में बदलाव देखने को मिलेगा। यानी अब आपको बेहतर सुविधा प्लेन में मिल सकता है, जैसा कि सभी प्राइवेट एयरलाइंस में मिलता है।